हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के प्रीवियस 5 साल के जितने भी आपके पास क्वेश्चन आ रखे हैं सारी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखो मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि देखो मेरे पास क्या आ रखा क्वेश्चन कि राइट द आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास आईपैक नेम लिखना है और डिफाइन द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आकर 2 आईपीसी नेम दे रखे हैं और 2 डेफिनेशन पूछ रखी है। पहला डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दूसरी डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो देखो 2 आईपीसी दे रखा, 2 हमारे पास क्या है डेफिनेशन है, मतलब इस चैप्टर से आईपैक नेम आते हैं और डेफिनेशन आती है। जरा देखो ठीक है, पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो कि आखिर तुम्हें पढ़ना क्या है। फिर देखो नेक्स्ट पेपर आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेपर में क्या है हमारे पास कि ये जो है यहाँ पर क्या रखा है कि देखो 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। 4 मार्क्स में क्या रखा है, एक बार उन्होंने भाई साहब ने पूरा आईपैक ही पूछ लिया, चारों के चारों देख सकते हो यहाँ पर 4 मार्क्स के आईपैक पूछ लिया। तो ये हमारे पास आईपैक, तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं सारी आईपैक नेम जो है इस वीडियो में सारी कवर कर दूंगा। पहले यहाँ पर समझ लो कई बार क्या पूछा उन्होंने, डेफिनेशन और आईपैक नेम पूछ रखा, कई बार केवल आईपैक नेम पूछ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, फिर से देखोगे तो उन्होंने क्या काम किया कि फिर से यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये चैप्टर 4 मार्क्स का, फिर से यहाँ इन्होंने 3 मार्क्स की देखो आईपैक पूछ रखी है। 3 मार्क्स के हमारे पास आईपैक पूछ रखे हैं और 1 नंबर का डेफिनेशन पूछ रखा है। देखो ध्यान से डेफिनेशन पूछ रखा है। डेफिनेशन बहुत ही आसान है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बस प्रैक्टिस कर लेना, बाकी किसी भी तरीके का हार्ड डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब इसको समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। हमने कहा कि देखो हमारे पास क्या होगा, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे होगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा होगा इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इस डब्बे के अंदर रहने वाली हर एक चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। इस डब्बे के अंदर रहने वाली हर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। समझ रहे हो, ध्यान रखना कि इस बॉक्स के अंदर रहने वाली हर चीज़ को कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जाना जाता है। और हमने कहा कि यहाँ पर होता क्या है, 2 बात सुनो। सबसे पहले हमने कि यहाँ पर मेटल होगा, यहाँ पर लिगेंड होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के जो देख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट को देखना, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को ना, यहाँ से जस्ट इसके बगल वाला ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक मेटल मिलेगा। और यहाँ पर मेटल को छोड़ देना, बाकी सारे पार्ट क्या होंगे, सब चीज़ लिगेंड होंगे। हमने कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के जो लेफ्ट हैंड साइड है और स्क्वायर ब्रैकेट के इधर जितने भी चीज़ें हैं, हमने कि स्क्वायर ब्रैकेट के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास मेटल होगा। और मेटल में भी आपको क्या दिखेगा, इसी को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। सीएमए का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है सेंट्रल मेटल एटम, या इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। मतलब सेंट्रल मेटल एटम का हो या सेंट्रल मेटल आयन का हो। हमने कहा कि यहाँ पर ये क्या होता है, हमारे पास ये लिगेंड होता है। ये क्या होता है, लिगेंड। अब दूसरी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि लिगेंड क्या होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं। तो यहाँ पर बातें ध्यान से सुनना कि देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग क्या काम करने वाले हैं। ये हमारे पास कोई स्क्वायर ब्रैकेट होगा और उसके अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के जस्ट यहाँ पर बगल में आपके एक पास मेटल मिलेगा। वो मेटल हमारे पास क्या होगा, यूजुअली हमारे पास डी ब्लॉक का मेटल होगा। क्या होगा, डी ब्लॉक का मेटल होगा। और यहाँ पर डी मेटल को छोड़ देना, बाकी जो भी पार्ट बच जाएगा वो मेरे पास क्या होगा, लिगेंड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लिगेंड होगा। ठीक है, हमने किया तो अच्छी बात है। डेफिनेशन क्या पूछता है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होंगे और लिगेंड क्या होंगे। तो डेफिनेशन सारा दिमाग में सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, आपकी सारी डेफिनेशन यही करूँगी। देखिए दिमाग लगा के याद करना, सब समझ में आ जाएगा डेफिनेशन क्या है। लिगेंड के डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बताओगे, देखो लिगेंड होता है, यहाँ ये मेटल है, एम फॉर मेटल और एल फॉर लिगेंड। हमने कि लिगेंड जो होता है लोन पेयर देता है किसको, मेटल को, और मेटल लोन पेयर क्या करता है, लेता है लिगेंड से। तो मतलब कि लिगेंड क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं, मतलब कि डोनेट करते हैं लोन पेयर को। और ये मेटल क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। मतलब ये समझ में आया कि जो लिगेंड होते हैं लोन पेयर डोनर होते हैं, कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को ये मेटल को दे देते हैं। और जाहिर सी बात, अगर एक देने वाला होगा तो एक लेने वाला होगा। तो लिगेंड क्या होता है कि लिगेंड लोन पेयर को देता है, तो और मेटल क्या होता है, लोन पेयर को लेता है। तो जब डेफिनेशन पूछेगा तो लिगेंड क्या होते हैं, तो आप क्या लिख के आओगे कि लिगेंड्स आर द स्पीसीज विच डोनेट्स लोन पेयर। हमने कहा कि यहाँ पर बताया कि लोन पेयर डोनर स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर स्पीसीज होते हैं। दैट मीन्स ये किसको लोन पेयर देते हैं, किसको है, मेटल को देते हैं। कोई पूछे मेटल क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो ये भाई साहब ना लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी कहेंगे ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो मैंने डेफिनेशन में देखो ये लिख रखा है, मैंने क्या बताया, आपसे पूछता है कि बताओ लिगेंड क्या होता है। तो लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर स्पीसीज। डोनर स्पीसीज का मतलब ये लोन पेयर देने वाले स्पीसीज हैं। ये क्या है, लोन पेयर डोनर स्पीसीज है। तो ध्यान रखना ये मेन पॉइंट है, इसकी मेन पॉइंट इस वजह से मैंने देखो हाईलाइट कर रखा है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर स्पीसीज विच डोनेट लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब कि भाई साहब ये लोन पेयर डोनेट तो करते हैं मगर किसको देते हैं, विच डोनेट लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब कि ये सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो लिगेंड की डेफिनेशन समझ में आई। लिगेंड क्या होता है, देखो लिगेंड के नाम में देखो डी आता है, लिगेंड के नाम में डी आता है। इसका मतलब कि यहाँ पर डी आ रहा है, इसका मतलब ये डोनेट का काम करते हैं। लिगेंड लोन पेयर डोनर का काम करते हैं। और मेटल जो होता है, मेटल लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है। मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम करता है और ये लोन पेयर को देने का काम करते हैं। तो जब
लिगेंड की डेफिनेशन पूछेगा तो लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर स्पीसीज विच डोनेट। लोन पेयर अगर इतना नहीं भी लिखते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पॉइंट को बढ़ाकर लिखना चाहते हो तो ये थोड़ा सा पॉइंट लिख लेना कि विच डोनेट लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम, कि लोन पेयर डोनेट तो करता है लेकिन किसको करता है, तो मैंने यहाँ पर बताया विच डोनेट लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम, किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को। तो डेफिनेशन समझ में आई। फिर से जहाँ भी बैठो एक बार बोलो कि लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर स्पीसीज विच डोनेट लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम, कि लिगेंड जो होते हैं लोन पेयर डोनर स्पीसीज होते हैं जो कि लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं। ये होती है लिगेंड की डेफिनेशन। तो यहाँ तक समझ में आई। कोई पूछे सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं तो क्या बताओगे, सेंट्रल मेटल एटम आर लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। समझ में आया। कोई पूछे यहाँ पर बात आती है कि बताओ यहाँ पर लिगेंड जो होंगे कौन कौन से स्पीसीज हो सकते हैं, तो अभी बहुत सारे मैं लिगेंड के एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको लिगेंड की डेफिनेशन पूछता है तो आप कोई भी एग्जांपल ले लेना, जैसे आपको जो याद रहता है वो दिमाग में रखना। ये अमोनिया हो गया, H2O हो गया, सल्फेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, साइनाइड हो गया। ये अमोनिया है, ये H2O है, ये सल्फेट है, ये हाइड्रोक्साइड, ये साइनाइड, कुछ भी लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी देखना, अभी आपको याद भी करने पड़ेंगे। तो ये लिगेंड के बारे में हो गया। अब बात करते हैं ना, दो डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट बन जाती है। पहला लिगेंड की डेफिनेशन समझ में आई। लिगेंड क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर स्पीसीज होते हैं, लोन पेयर देने वाले होते हैं, और ये मेटल क्या होते हैं, लोन पेयर लेने वाले होते हैं। अब बात करते हैं, दूसरी कॉन्सेप्ट आती है कि डेंटिसिटी क्या होती है। डेंटिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में बैठा लेना जो बता रहा हूँ। देखो डेंटिसिटी क्या होती है ना, इस पर फोकस करना। तो डेंटिसिटी ध्यान रखना लिगेंड की होती है। क्या होती है, लिगेंड की होती है। अच्छा, मैंने ये कहा कि लिगेंड जो होते हैं मेटल को लोन पेयर देते हैं, लिगेंड जो होते हैं मेटल को लोन पेयर देते हैं। हमने कहा कि भाई साहब लोन पेयर देंगे मगर कितना। हमने कहा कि मान लिया किसी इंसान ने, मान लो दो इंसान थे, एक ये वाला इंसान था, एक दूसरा इंसान था, एक ए इंसान था, एक बी इंसान था। हमने कहा कि इस इंसान ने अगर इस मेटल को, ये मान लो मेटल था, चलो इसको मेटल ही कहते हैं और इसको लिगेंड कहते हैं, ठीक, इसको मेटल और लिगेंड। हमने कहा कि अगर इस लिगेंड ने मेटल को एक लोन पेयर दिया, हो सकता है उस मेटल को दो लोन पेयर दे, हो सकता है 3 दे, 4 दे, ऐसे दे। हमने कहा कि अगर तुम्हारे पास लिगेंड जो होता है मेटल को कितने लोन पेयर देता है, हमने कहा कि कोई भी लिगेंड मेटल को कितने लोन पेयर देता है वो होती है किसी भी लिगेंड की डेंटिसिटी। फिर से सुन लो बातें मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी लिगेंड मेटल को कितने लोन पेयर देता है वो क्या होती है, किसी भी लिगेंड की डेंटिसिटी होती है। तो डेंटिसिटी क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, कि मतलब लिगेंड के द्वारा कितना लोन पेयर दिया गया किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, वो क्या होती है, डेंटिसिटी होती है। फिर लिगेंड की क्या होती है, क्या समझ में, लिगेंड की होती है डेंटिसिटी। लिगेंड की क्या होती है, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है कि भाई साहब लिगेंड ने कितना लोन पे डोनेट किया किसको, मेटल को, ये होती है डेंटिसिटी। अब दूसरी बात आई कि भाई साहब सामने वाले ने कितना एक्सेप्ट किया। देखो एक होगा कि हमने कहा कि एक देखो मेटल था, एक लिगेंड था। हमने कहा कि इसने क्या किया, इसको लोन पेयर दिया, और इसने क्या किया, इसने दिया और इसने एक्सेप्ट किया। हमने कहा कि इसने कितना लोन पेयर दिया, वो होती है हमारी डेंटिसिटी। इसने कितना लोन पेयर लिया, ये होती है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने कि मेटल की क्या होती है, मेटल की होती कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मेटल की होती है कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड की क्या होती है, डेंटिसिटी। लिगेंड की क्या होती है, डेंटिसिटी, और मेटल की क्या होती है, मेटल की क्या होती है, देखो मेटल की होती है कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड की क्या होती है, डेंटिसिटी। तो क्या समझ में आया, डेफिनेशन जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। डेफिनेशन फिर से देखो, डेंटिसिटी क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर गिवन बाय लिगेंड, कि लिगेंड के द्वारा कितना टोटल लोन पेयर दिया गया किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, वो क्या होती है, डेंटिसिटी। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर गिवन बाय लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर दिया गया, उसे को हम क्या कहते हैं, डेंटिसिटी कहते हैं। मेरे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये रहा, और दूसरा रहा कि डेंटिसिटी। दोनों डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो। अब बात आती है यहाँ पर थोड़ा सा और समझो। यहाँ पर आती है कि हमारे पास डेंटिसिटी में, कि ये समझ में आना चाहिए आपको, डेंटिसिटी कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आपको। हमने कि NH3 अमोनिया केवल एक लोन पेयर देता है, इसी वजह से इसकी डेंटिसिटी 1 है। मैंने यही कहा कि लिगेंड की डेंटिसिटी होती है, अमोनिया की लिगेंड है, H2O भी, ये सारे लिगेंड है, ये लोन पेयर देते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। हमने कि अगर अमोनिया जो होता है केवल एक ही लोन पेयर देता है, उसके लिए इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 1। ये पक्की बात है भाई साहब, ये आपको रिमेंबर करना है। अमोनिया केवल एक लोन पेयर देता है, इसलिए अमोनिया की डेंटिसिटी 1 होती है। H2O केवल एक लोन पेयर देता है, इसलिए इसकी डेंटिसिटी 1 होती है। ऑक्सिलेट के ऊपर देखो 2 चार्ज है, इस तरीके से दिमाग में रख लेना, ये मेरा खुद का अपना टेक्निक है याद करने का। ऑक्सिलेट देखो केवल दो चार्ज होता है, इसीलिए इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, 2। C2O4 2- को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट, इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 2। ये क्या होता है, इथाइलिन डाइमीन, ये EN इसको शॉर्ट में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं EN से, इस पूरे स्पीसीज को इन शॉर्ट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EN से। EN का मतलब होता है इथाइलिन डाइमीन, इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 2। क्यों, क्योंकि ये 2 लोन पेयर दे सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर दे सकता है, एक इधर से एक इधर से।
इसीलिए हम कहेंगे ई एन की डेंसिटी कितनी होगी 2। ई एन की डेंसिटी 2 का क्या मतलब है, ई एन की डेंसिटी का 2 का क्या मतलब है कि ये सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर दे सकता है। डेंसिटी 2 का क्या मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर दे सकता है। डेंसिटी 1 का मतलब ये होता है कि सेंट्रल मेटल एटम को 1 लोन पेयर दे सकता है। उसी तरीके से Cn-1 की भी देखो यहाँ -1 चार्ज, इसकी भी डेंसिटी 1 है। कितनी 1 है। ये हमारे पास कोबाल्ट नहीं है, ध्यान रखना है, कोबाल्ट नहीं है हमारे पास, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप है, ध्यान रखना, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। और इनमें आपको एक खासियत बता दें कि यहाँ पर NH3 H2O और ये CO, ये कैसे हैं, ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का क्या मतलब होता है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। समझ में आई कि नहीं बातें यहाँ तक, तो यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि लिगेंड की टाइप्स की। तो 2 डेफिनेशन आपको कवर अप करनी है। लिगेंड क्या होती है, समझ में आ गया, लोन पेयर देने वाला। डेंसिटी क्या होती है, किसी भी लिगेंड ने कितने लोन पेयर दिए सेंट्रल मेटल एटम को, वो हमारी डेंसिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर की, भाई साहब लिगेंड के द्वारा, लिगेंड ने क्या किया, मेटल ने कितने लोन पेयर एक्सेप्ट किए, वो हमारी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड की। क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड की। टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ लिगेंड की बारे में बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी की, मतलब कि किसी भी लिगेंड ने कितने लोन पेयर दिए उसकी बेसिस पे लिगेंड को क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन अभी जैसा कि मैंने प्रीवियस पेपर में आपको दिखाया था कि पूछा गया था कि मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, तो बहुत ही आसान है यार। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, यूनि का मतलब भी क्या होता है एक, ये तो पता होगा, नहीं पता तो जान लो यार, 1 होता है, ठीक है। हमने कि बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब क्या होता है 2, डाई का मतलब भी क्या होता है 2। तो यहाँ पर देखो कुछ है नहीं, इसमें देखो डेफिनेशन में एकदम बकवासी बातें हैं, कुछ भी नहीं है। देखो मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं कि द लिगेंड विच डोनेट ओनली 1 लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम, कि मतलब कि ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को केवल 1 लोन पेयर देगा उसे हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे। ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर देगा उसे हम कहेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 3 लोन पेयर देगा उसे हम ट्राइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। तो वही तो लिखा है, द लिगेंड विच डोनेट ओनली 1 लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज मोनोडेंटेड लिगेंड। कहने का मतलब है कि ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को केवल 1 लोन पेयर देता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और एक ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर देता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे जहाँ पे D11 लिख रखा है ना, डेंसिटी 1 है, डेंसिटी 1 है या डेंसिटी 1 है, ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि 1 नंबर के MCQ में भी बाय द वे पूछ सकता है। तो इसकी भी डेंसिटी 1 है, इसकी भी डेंसिटी 1 है, इसकी भी डेंसिटी 1 है, इसकी भी डेंसिटी 1 है। मतलब ये सब जो स्पीसीज हैं आपके पास ये केवल 1 लोन पेयर देते हैं। कितने, ये केवल 1 लोन पेयर देते हैं। यहाँ जैसे देखो डेंसिटी जिसका हमने 2 लिख रखा है, इसका क्या मतलब है, ये केवल 2 लोन पेयर देता है। ये बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल हो गया, समझ में आया। तो हमने उसी तरीके से पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी या होता है बहुत। इसका क्या मतलब हो गया कि द लिगेंड विच कैन डोनेट मोर देन 2 लोन पेयर। हमने कि देखो 2 लोन पेयर से ज़्यादा अगर कोई हमारे पास क्या होगा, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर दे रहा है, मतलब किसी सेंट्रल मेटल एटम को अगर कोई लिगेंड 2 लोन पेयर से ज़्यादा देता है उसे हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हमारे कुछ गिने चुने एग्जाम्पल, इनको याद कर लो। C2O4 2 दिखता है, ऑक्सीडेट कहते हैं इसको, OX 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, SO4 2 को सल्फेट कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसी को ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। EN है इथाइलिन डाइयामिन, ये भी इथाइलिन डाइयामिन को इथाइलिन डाइयामिन भी कहते हैं और इथेन 1,2 डाइयामिन भी कहते हैं। आईपैक नेम करोगे तो आईपैक नेम इथेन 1,2 डाइयामिन होगा। देखो 1 पे भी है, यहाँ पर नंबरिंग करोगे देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो 1 पे भी एक बार अमीन है, 2 पे भी, इसीलिए इथेन 1,2 डाइयामिन। या इसी को कॉमन नेम का इथाइलिन डाइमीन, मतलब EN को देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग इन शॉर्ट EN से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप आईपैक नेम लिखोगे तो यहाँ पर हम लोग इथाइलिन डाइमीन भी लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाइमीन लिख सकते हैं। तो ये थी पूरी तरीके से हमारे थियोरेटिकल पार्ट, तो हमारी पूरी थियोरी कवर होती है। यहाँ पर जो भी आपके डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं तो वो मैंने आपको समझा दिया। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने मुद्दे की, जिसका सबसे बेसब्री से आपको इंतजार होगा, वो हमारे पास आईयूपैक्नेन था। तो चलो इसको समझते हैं। अब ये आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैंने एक क्या कर रखा है, आपके सामने एक स्लाइड शो कर रखा है। स्लाइड क्या कहोगे यार, एक पेज मैंने आपको दिखाया है। इस पेज में जो भी मैंने बात बता रखी ना यार, अगर इसको आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, अपने दिल और दिमाग में बसा लिया, इसका क्या मतलब है, तो आपके समझो ना 95% तो यार हो गए काम। सारी इंपॉर्टेंट बातें यहीं पर है, ये आपको ना याद करने पड़ेंगे। याद कैसे करने, दिमाग लगाओगे आराम से समझ जाओगे, ठीक है। हमने कहा कि देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, F- है, Cl- है, Br- को कितना दिख रहा है। अगर F- दिखेगा, अगर ब्रैकेट है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर ये हमारे पास एक ब्रैकेट दिख रहा था आपके पास, ये स्क्वायर ब्रैकेट था, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के इधर
अगर हमने कि बाहर इधर भी हो सकता है, ये इधर भी कोई चीज़ हो सकता है। अभी आपको दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने अगर हमारे पास ये F माइनस ब्रैकेट के बाहर रहता है तो हम क्या बोलेंगे, इसको फ्लोराइड बोलेंगे। Cl माइनस रहेगा तो क्लोराइड, Br माइनस रहेगा तो ब्रोमाइड, I माइनस रहेगा तो आयोडाइड, Cn माइनस रहेगा तो साइनाइड, OH माइनस रहेगा तो हाइड्रोक्साइड, SO4 2 माइनस रहेगा तो सल्फेट, C2O4 2 माइनस रहेगा तो ऑक्जेलेट। ये ऑलरेडी आपने बहुत पहले प्रैक्टिस कर रखे होंगे। आई होप कई बच्चों को प्रैक्टिस होंगे भी, जिनको नहीं प्रैक्टिस होंगे इसको यार याद कर लेना, क्योंकि ये नहीं याद करोगे तो फिर कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो दिमाग में रखो। अगर ब्रैकेट के बाहर होंगे मतलब कि जो तुम पहले से ही जानते हो, इन सभी नाम को आप पहले ही जान चुके हो यार, क्योंकि ये नाम तो अलग है ही नहीं ना, ये तो आप पहले से ही 10th से पढ़ते आ रहे हो ये सारे नाम। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो आप पढ़ लो, ये सारे नाम तो पुराने होंगे। ठीक है, जैसे कि साइनाइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये सब तो पहले जानते हो। नया क्या है यहाँ पर, इस चैप्टर को पढ़ने का क्या मतलब है, कुछ तो नया होगा। मतलब कि अगर यही F माइनस, ये F माइनस, ये Cl माइनस, ये Br माइनस, इनमें से कोई भी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने कहा था ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अगर अंदर रहेंगे, मतलब कि इस डब्बे के अंदर अगर रहते हैं ये, अगर इस डब्बे के अंदर ये कोई भी पैक हो जाता है, अगर इस डब्बे के अंदर इनमें से कोई भी आ जाता है तो उसका नाम क्या होगा, वो नाम यहाँ लिख रखा है। तो वही लिखा कि जब F माइनस या फिर इनमें से कोई भी लिगेंड होंगे, जब क्या होंगे, ये क्या होंगे, लिगेंड होंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर होंगे, तब क्या होगा, इनका नाम क्या होगा। अगर ये जो होगा F माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा तो इसको हम लोग, देखो पहले जो हम जानते थे क्या नाम था इसका, जो जानते तो उसका नाम था फ्लोराइड। अब जब आप क्या करोगे, इसका नाम चेंज कैसे करना है, आपको चेंज करना पड़ेगा। फ्लोराइड होगा तो इसको फ्लोराइडो कहोगे। क्या करना है, ई को हटाकर ओ लगा देना, ई को हटाकर ओ लगा देना, मतलब फ्लोराइड होगा तो फ्लोराइडो, क्लोराइड होगा तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइडो, आयोडाइड होगा तो आयोडाइडो, उसी तरीके साइनाइड होगा तो साइनाइडो, हाइड्रोक्साइड होगा तो हाइड्रोक्साइडो, उसी तरीके सल्फेट होगा तो ई को हटाना ओ लगाना सल्फेटो, ऑक्जेलेट होगा तो ऑक्जेलेटो। समझ में आ रहा, ऑक्जेलेट होगा तो ऑक्जेलेटो। तो ये दिमाग में रखना, इतनी बातें तो समझ में आ गया होगा। दूसरी एक क्या है, पहली नोट की पॉइंट देखो, अगर केवल EN दिखेगा ब्रैकेट के अंदर, केवल EN दिखा है तो इथाइलिन डाइअमीन लिखोगे, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हो, इथाइलिन डाइअमीन की जगह इथेन 1,2 डाइअमीन भी लिख सकते हो, इथेन 1,2 डाइअमीन भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने क्या बताया, अगर आपके पास आता है तो इथाइलिन डाइअमीन को इथेन 1,2 डाइअमीन भी लिख सकते हो। EN को, EN का ट्वाइस लगेगा, तो ध्यान रखना, अगर EN के नीचे ट्वाइस लगा है तो यहाँ पर 20 लगाओगे। क्या लगाओगे, यहाँ पर 20। ठीक है, यार ट्वाइस लगाया तो 20 लगाओगे, पूरा नाम वही था, इथाइलिन डाइअमीन लिखो, या फिर इसी को 20 इथेन 1,2 डाइअमीन लिखो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, 20 इथाइलिन डाइअमीन लिखो या फिर 20 इथेन 1,2 डाइअमीन लिखो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। कब लिखोगे, जब EN को ट्वाइस लगा रहेगा तब। हमने अगर EN का थ्राइस लगाएगा, मतलब कि नीचे 3 लिखा रहेगा तो क्या लगेगा, ट्रिस। 20 का मतलब देखो था 2, यहाँ ट्रिस का मतलब था 3। इसका क्या मतलब है, EN का थ्राइस लगेगा तो यहाँ पर ट्रिस लगाओगे और पूरा नाम वही इथाइलिन डाइअमीन। देखो अगर ये 3 नहीं लिखा होता, अगर 3 नहीं लिखा होता तो क्या लिखते हैं आप, इथाइलिन डाइअमीन। हमने कि 3 लगा हुआ है इसीलिए आगे क्या लगा हुआ, ट्रिस। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा तो 20, बाकी और किसी में ऐसा काम नहीं करते, केवल इसी में करते हैं। तो ये दिमाग में रखे रहना, ये पहली आपको दिल में बैठा लेनी ये बात। और दूसरी दिल में बैठाने वाली बात ये रही, हमने कि अगर कभी आपके सामने आता है कोई भी मेटल, देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर मेटल लिखा हुआ है, अगर मेटल लिखा है, यहाँ लिगेंड लिखा है, ये लिगेंड के तौर पर अगर मेरा NO2 रहता है, अगर यहाँ पर NO2 लिखा गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो N। क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो N। क्योंकि देखो यहाँ पर मेटल देखो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के साथ। मेटल किसके साथ कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के साथ, तब इसको नाइट्राइटो N कहोगे, नाइट्राइटो N कहोगे। अगर मेटल जो होता है, इस NO2 को हमने ONO लिख दिया, देखो अभी भी N है और 2 ऑक्सीजन है, हमने कि देखो यहाँ पर मेटल जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो O। क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो O। इससे ये पता चल रहा है कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, इससे ये पता चल रहा है कि जो मेटल है वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। समझ में आया क्या। तो जब ऐसे लिखा रहेगा तो नाइट्राइटो O लिखना, अगर कभी ऐसे लिखा रहेगा NO2 तो नाइट्राइटो N लिखना। ठीक है, दूसरी बात की मैंने बताया कि ये नाम आपको ना प्रैक्टिस करनी है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे। H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। NH3 को हम लोग ना यहाँ पर अमोनिया नहीं कहकर, यहाँ पर अमोनिया ना कहकर हम लोग एमीन कहते हैं। ध्यान रखना, NH3 को हम लोग एमीन कहते हैं, यहाँ पर डबल M है, ये भी भूलना मत। यहाँ पर NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, AMMINE एमीन कहते हैं। और CO को कार्बोनिल कहते हैं। ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है, ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या होता है, इनके ऊपर चार्ज 0 है, 0 चार्ज होता है। कितना होता है, 0 चार्ज होता है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब इन्हें कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है, 0। ठीक है, क्या होता है, 0। इनका चार्ज आपको याद होना चाहिए, ये चार्ज आपको क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, आईपैक नेम करेंगे तो वहाँ पर काम आएगा। तो ये स्लाइड जो है ना, जो मैं पेज दिखा रहा हूँ, इसकी क्या काम कर लो, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं बताना स्टार्ट करता हूँ आईपैक नेम। ठीक, इसको ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, फिर स्टार्ट करते हैं।
पागल मत होना भाई साहब, पहले बात सुन लो, क्योंकि देखो पूरी बात सुन लोगे तो समझ में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास देखो पेज क्या होता है, काफ़ी अच्छा सा खासा से आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है, समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि अगर आपके सामने कभी मेटल दिखता है, मतलब कि जैसा कि मैंने ये बताया कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा, हमने कहा कि अगर आपके सामने क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, कभी कोई चार्ज नहीं लिखा रहेगा। जब आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या जीरो चार्ज रहेगा, मतलब कुछ चार्ज दिख रहा है क्या, इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं दिख रहा है, कुछ चार्ज नहीं दिख रहा मतलब जीरो, मतलब कि हुआ कि अगर जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है, तब जो मेटल का नाम होगा, मेटल का नाम मतलब कि जो डब्बा है ना, डब्बा दिख रहा है, ये डब्बा, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना डब्बा, इस मेटल का नाम इसी को बता रहा हूँ मैं, नाम इसका नाम बता रहा हूँ। अगर कभी भी मेटल जो है, मेटल इस डब्बे के ऊपर जीरो चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, इस मेटल का नाम क्या होगा, कोई नाम में बदलाव नहीं होगा, जो आप पहले से जानते थे, जो आपने पहले से पढ़ रखे तो वही लिखोगे। मतलब अगर Cr लिखा होगा तो क्रोमियम बोलोगे, Fe लिखा होगा तो आयरन बोलोगे, Co लिखा होगा तो कोबाल्ट बोलोगे, Ni लिखा होगा तो निकिल बोलोगे, Cu लिखा होगा तो कॉपर, Zn लिखा तो जिंक, Pt लिखा तो प्लेटिनम, Al रहेगा तो एल्यूमिनियम और Ag रहेगा तो सिल्वर। मैंने क्या बताया, कब लिखोगे, मतलब कि जब हमारे पास डब्बे के ऊपर, मतलब कि रिंग के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मेटल के नाम में कोई बदलाव नहीं करेंगे, मेटल के नाम में बदलाव नहीं करेंगे, या जीरो चार्ज रहेगा तब बदलाव नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि दिमाग में कैसे रखोगे कि यार भूल तो नहीं जाओगे। देखो एक बार मैं टेक्निक बताता हूँ कि जब कभी भी कोई एक पॉजिटिव इंसान रहता है, एक सही सकारात्मक इंसान होता है, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, तो उसके नाम में बदलाव नहीं करते। लेकिन एक ऐसा इंसान है जो घटिया काम कर रहा होता है, कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहा था, उसके नाम में बदलाव कर देते हैं। मतलब कि अगर किसी बंदे ने चोरी कर रखी, ठीक है, उसका नाम क्या कर रख देते हो, चोर कहते हो, मतलब कि उसने गलत काम किया, उसके नाम में तुमने बदलाव कर दिया, उसका रियल में नाम कुछ भी रहा होगा, उसको तुम क्या बुलाते हो, चोर बुलाते हो। मतलब कि जब कोई उसने उल्टा सीधा काम को हम लोग निगेटिव वर्क कहते हैं, निगेटिव वर्क। उसी तरीके से जब निगेटिव चार्ज आएगा ब्रैकेट के ऊपर, तब मेटल के नाम में बदलाव करोगे, और अगर जब भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आए या जीरो चार्ज आए, तब मेटल के नाम में बदलाव नहीं करोगे, ध्यान रखना, ठीक ये बात। तो ये रहेगा, अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कभी भी निकिल दिख जाएगा तो निकिल ही लिखोगे, कोबाल्ट दिख जाएगा तो कोबाल्ट ही लिखोगे, Fe दिख जाएगा तो आयरन ही लिखोगे, और Cr दिख जाएगा तो क्रोमियम लिखोगे। लेकिन अगर ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज दिख जाएगा तो Cr क्रोमियम रहेगा ना, उसको क्रोमेट बोलोगे, Fe को फेरेट बोलोगे, Fe का क्या बोलोगे, फेरेट, और कोबाल्ट को क्या बोलोगे, कोबाल्टेट, निकिल को बोलोगे निकिलेट, कॉपर को बोलोगे क्यूपरेट, और जिंक को बोलोगे जिंकेट, और प्लेटिनम को बोलोगे प्लेटिनेट, एल्यूमिनियम को बोलोगे एल्यूमिनेट, और Ag रहेगा, अगर सिल्वर रहेगा तो अर्जेंटेट बोलोगे। दिमाग में ये सारी बातें नोट डाउन कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। अब कुछ बचा नहीं है, अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आपकी आईयूपैक नेम की प्रैक्टिस। तो इतना नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझो। तो यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास कि यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं, मगर क्वेश्चन को करने से पहले फिर से वही बात कि समझो पहले एक बात कि अगर कभी भी NaCl लिखा रहता था तो क्या समझते थे, Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर माइनस। तो मतलब कभी दो चीज़ें दे रहेंगी, कभी हो सकता है देखो ब्रैकेट इधर रहेगा, उधर भी कुछ भी लिखा हुआ है, तो जो पहले आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव और जो बाद में आएगा उसके ऊपर नेगेटिव। कभी ऐसा हो सकता है ये एक्स इधर लिखा होगा और एक्स ये वाला जो चीज़ें होंगी ये ब्रैकेट इधर रहेगा, जो पहले आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव और बाद में आएगा नेगेटिव। ठीक, दिमाग में इतनी बात रखना। मतलब देखो कभी दो चीज़ें आपस में कंबाइन रहेंगी, तो जो पहले आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव, जो बाद में आएगा नेगेटिव, जो पहले आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव, जो बाद में आएगा नेगेटिव। तो जिसके थ्रू आप ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डिसाइड करोगे। ठीक है, मतलब कि इसके जो पहले आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव, जो बाद में आएगा नेगेटिव। यही चीज़ NaCl में क्या करते थे, Na के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर माइनस। तो इसी तरीके से यहाँ काम करेंगे। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बहुत हो गई यार बकवास। ठीक है, पहले देखो नेमिंग हम लोग पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, फिर नेगेटिव भी बात करेंगे। क्या काम करना है पहले देखो, सबसे पहले आपको ना ब्रैकेट के अंदर ही अटैक करना है, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं देखना है। पहले कहाँ अटैक करोगे, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर अटैक करोगे। बात सुनो, पहले इस मेटल को नहीं देखना है आपको, मेटल को इग्नोर कर देना। पहले इसको लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर बताओ अमोनिया जो दिख रहा है आपको पास, अमोनिया टोटल कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो 6 के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर 6 के लिए हेक्स लिखोगे। 6 के लिए क्या लिखोगे भाई साहब, हेक्स लिखोगे। तो पेन में चेंज कर देता हूँ। तो 6 के लिए हेक्स लिखोगे तो हेक्स, तो हेक्सा। ठीक है, तो हेक्सा। NH3 के लिए मैंने क्या बताया, NH3 के लिए क्या लिखते हैं बताओ, मैंने अभी क्या बताया था, दिखा देता हूँ आपको। NH3 के लिए मैंने क्या बताया था आपको, NH3 के लिए हम लोग अमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखो ध्यान से जरा, NH3 के हम लोग क्या लिखते हैं, अमीन। तो NH3 क्या लिखूँगा, हेक्सा अमीन। कहाँ गया भाई साहब, इधर रहा। ठीक है, तो यहाँ जरा देख लो ध्यान से, इसको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर बगल में रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर होगा NH3 का लिखते हैं अमीन, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। ठीक है,
उसके बाद क्या लिखोगे, पहले देखो लिगेंड पे फोकस करोगे, उसके बाद मेटल को। अब दूसरी बात हेक्सामीन हो गया, मतलब कि देखो NH3 यहाँ पर 6 बार थे, इसीलिए पहले हेक्स लिखा, फिर NH3 के लिए क्या लिखा, एमीन। देखो चिपका के लिखना है आपको, ठीक है। फिर क्या काम करोगे, यहाँ पर उसके बाद मेटल को लिखोगे। तो यहाँ पर मेटल मेरा क्या है, प्लेटिनम है। लेकिन बात आती है कि रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव। अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल के नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि जो आप पहले से पढ़ रखे तो वही नाम लिखो। पहले से क्या मतलब कि जो अपने बच्चों ने पढ़ा ना, पीटी का क्या मतलब होता है, प्लेटिनम। पीटी का मतलब प्लेटिनम, मतलब अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो नाम आप जानते थे वही लिखो, प्लेटिनम ही लिखोगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर प्लेटिनम लिखूंगा। क्योंकि जब भी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी भी तरह के मेटल के नाम में बदलाव नहीं होगा, प्लेटिनम लिख दोगे, ठीक। उसके बाद क्या काम करोगे, ठीक है, स्पेलिंग भी गलत लिख रखा भाई साहब, थोड़ा इसको सही कर लेना, ठीक है। इसको देखो प्लेटिनम, प्लेटिनम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या काम करोगे, जब भी मेटल लिखोगे तो मेटल का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये पता है क्या, नहीं पता है, देखो कैसे निकालते हैं। देखो जिसका भी चार्ज निकालना हो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखो आपको प्लेटिनम का नहीं पता था, जिसको पता नहीं था उसको मान लो क्या, मान लोगे एक्स। फिर देखो जब भी आपके पास दूसरे स्पीसीज में बढ़ रहे हो तो प्लस लगाओगे, तो प्लस। NH3 का मैंने बताया था कि बताओ अमोनिया के ऊपर, H2O के ऊपर, ये कोबाल्ट, कोई भी इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। तो इसलिए क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर टोटल अमोनिया कितने थे, 6। तो एक अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है, एक अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है, टोटल 6 अमोनिया। तो 6 का 0 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, देखो एक अमोनिया के ऊपर 0 और 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो 6 × 0। और बताओ पूरे कंपाउंड का चार्ज कितना है, पूरे कंपाउंड का चार्ज यहाँ पर 4+ है, तो जो भी पूरे कंपाउंड का चार्ज दिखता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा, 6 × 0 कितना आ जाएगा, 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक्स किसको मान रखा था, जिसका नहीं पता था, तो मेटल का। तो यहाँ पर मेटल का चार्ज निकालते हैं। तो यहाँ पर मेटल का जो चार्ज आया मेरे पास कितना आ गया, मेटल का जो मेरे पास चार्ज आ गया तो वो 4 आ गया। तो यहाँ पर रोमन लेटर में हम लोग क्या लिख देंगे, 4। समझ में आया, रोमन लेटर में क्या लिख देंगे, 4। उसके बाद देखो यहाँ पर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा था, इसी वजह से लास्ट में क्या लगा देंगे, आयन। क्या लगा देंगे, आयन। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पर हमारे पास आता है, देखो पहले पॉजिटिव वाले पार्ट कर रहे हैं फिर नेगेटिव। फिर से मैंने कहा कि अंदर घुस जाओ, इसके ब्रैकेट के अंदर जाओ और मेटल वाले पार्ट को पहले छोड़ दो, मेटल वाले पार्ट को पहले छोड़ो। क्या क्या अंदर रखा हुआ है, अंदर क्या क्या रखा हुआ है मेटल के अंदर, देखो मेरे पास क्या है, ये देखो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है। अंदर हमारे पास क्या है, कार्बोनिल क्या है, कार्बोनिल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। और H2O क्या, एक्वा है, क्या है, एक्वा। H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा। तो जब भी ऐसे कभी आता है तो यहाँ पर ध्यान सुनना, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मतलब कि ABCD में या फिर ABCD जो भी आप पढ़ते हो उसमें पहले कौन सा आता है, पहले कौन सा लेटर आता है। यहाँ पर देखो कार्बोनिल का देखो स्टार्टिंग C से होती है और एक्वा की स्टार्टिंग A से होती है। तो बताओ पहले A आता है ABCD में या फिर C आता है, पहले A आता है। तो पहले यहाँ पर एक्वा लिखोगे, तो एक्वा क्या लिखोगे, एक्वा लिखोगे। देखो H2O एक ही है तो एक्वा लिखोगे, एक्वा, एक्वा। फिर से उसके बाद देखो यहाँ नीचे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा के 2 के लिए हम लोग क्या लिखाएंगे, डाई लिखाएंगे। क्या लगाएंगे, डाई। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्वा डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल। उसके बाद मैंने क्या बताया, पहले देखो लिगेंड पर अटैक करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक्वा पहले आता है, पहले ये पहले आता तो एक्वा लिखा। फिर CO2 देखो CO जो था हमारे पास 2 थे, ये कार्बोनिल ग्रुप है ठीक, इसको डाई कार्बोनिल बोलेंगे। उसके बाद निकिल के बारे में बात करेंगे। तो निकिल के बारे में बात करोगे तो बताओ रिंग के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो मेटल के नाम में बदलाव करते हैं क्या, नहीं। तो बताओ Ni को क्या कहते हो, नहीं, Ni को आपको पता होगा कि निकिल कहते हैं, नहीं पता तो मैंने बता रखे हैं भाई साहब। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि Ni क्या कहते हैं, Ni को हम लोग निकिल कहते हैं। जब भी हमारे पास रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, Ni को निकिल ही कहेंगे। लेकिन जब भी हमारे पास रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो हम लोग निकिल को निकलेट कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भाई साहब ना रिंग के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव ही चार्ज है, इस वजह से निकिल को हम लोग क्या कहेंगे, निकिल ही कहेंगे। इसके ऊपर कोई नाम में बदलाव नहीं करेंगे, तो निकिल रहेगा। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर निकिल का जो चार्ज लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना जितने भी चीज़ें लिखते हो ना उन सबको आपस में चिपका कर लिखना है, स्पेसिंग छोड़नी नहीं है। थोड़ी बहुत मैंने छोड़ रखी, आप पेपर में सब चीज़ को चिपका कर लिखोगे, ठीक है, ये रूल्स है, दिमाग में रखे रहना इसको। तो यहाँ निकिल का चार्ज लिखना है। जब भी देखो चार्ज रहेगा तो लास्ट में आयन लिखना जरूरी है। तो हमारे पास क्या लास्ट में आयन लिखेंगे। अब चार्ज निकालने की बारी आती है, तो चार्ज कैसे निकालोगे, देखो चार्ज कैसे निकालना जरा इसको भी एक बार देख लो। चार्ज को भी निकालना हम लोग सीखते हैं। चार्ज निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, यहाँ पर चार्ज निकालने के लिए आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया कि देखो पहले देखो जब भी ऐसे अंदर लिखे रहते हैं ना, आपको ये काम करना है कि Ni जो लिखा है ये सब आपस में ना प्लस के थ्रू कनेक्टेड है। देखो प्लस के थ्रू, तो Ni लिखा हुआ है,
फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CO का ऐसे लिखो, ट्वाइस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है। ठीक, सब आपस से प्लस से कनेक्टेड होते हैं, दिमाग में रखे रहना इस बात को। तो मुझे Ni का चार्ज निकालना है। पूरे कंपाउंड का चार्ज कहाँ लिखा हुआ है, देखो पूरे कंपाउंड का चार्ज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पर दिखाओगे 2, प्लस का 2 है, इस वजह से +2 ही लिखो, +2 है तो +2 लिख के दिखाओगे। अच्छा बताओ, मुझे इसका Ni का चार्ज चाहिए ना, मुझे Ni का चार्ज लिखना पड़ता है, जिसका नहीं पता उसको x मान लो। ठीक है, हमने क्या, अच्छा बताओ कोबाल्ट का चार्ज कितना होता है, कोबाल्ट का चार्ज कितना होता है, मैंने भी आपको बताया कि कोबाल्ट का चार्ज भाई साहब ना, कोबाल्ट नहीं, फिर से सुन लो, कार्बोनिल का चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। कार्बोनिल का क्या चार्ज होता है, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। ठीक है, हमारे पास कार्बोनिल होता है, इसको साइज C की और O की साइज बराबर रहेगी। अगर हमारे पास C रहता, स्मॉल O रहता, तो इसको हम लोग कोबाल्ट बोलते हैं, और यहाँ पर कैपिटल C है और कैपिटल O है, तो उसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो बताओ एक कार्बन के ऊपर 0 होता है, तो 0 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। H2O के ऊपर भी 0 चार्ज होता है, तो 0 ही हो जाएगा। पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना, +2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2। समझ में, x इक्वल टू कितना आएगा, +2। तो यहाँ पर क्या रख दोगे, हमारे पास रोमन लेटर में यहाँ पर क्या लिख दोगे, +2। मतलब कि रोमन लेटर में यहाँ पर हम लोग 2 को ऐसे लिख कर दिखा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिमिलरली देखो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये देखो हमने पॉजिटिव पार्ट को लिया था, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट को मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है। नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव पार्ट नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर रिंग के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, रिंग के ना इधर कोई आया ना रिंग के इधर है, मतलब ये पूरे तरीके से न्यूट्रल है। कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कि यहाँ ना रिंग के ना इधर कोई चीज़ है ना रिंग के इधर कोई चीज़ है, मतलब कि पूरी तरीके से न्यूट्रल है, कोई चार्ज भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा था, इस वजह से पॉजिटिव लिगेंड था। ठीक है, मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन था, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है ब्रैकेट के ऊपर, तो हम कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल किस तरीके से, अच्छा बताओ, इसको अमोनिया NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, AMMINE एमीन कहते हैं। यहाँ पर Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइडो कहते हैं। लिगेंड के तौर पर क्या कहेंगे, क्लोराइडो कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोराइडो कहेंगे। अब बताओ ABCD में पहले A आता है या C आता है, तो पहले A आता है फिर C, तो क्या लिखोगे, ट्राई एमीन। 3 यहाँ पर अमोनिया, जैसे लिखोगे ट्राई, क्या लिखोगे, ट्राई एमीन, AMMINE, ट्राई एमीन। अच्छा होता है, उसके बाद क्लोराइडो कितने, 3, तो ट्राई क्लोराइडो। ठीक है, ट्राई क्लोराइडो। फिर उसके बाद क्या काम करना है, क्रोमियम था, क्रोमियम का चार्ज लिखना है। तो अच्छा दूसरी बात की बताओ, रिंग के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं, रिंग के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मेटल के नाम में बदलाव नहीं होगा, क्रोमियम ही रहेगा। Cr को हम लोग क्या जानते हैं, क्रोमियम, तो क्रोमियम रहेगा, तो ये क्रोमियम हो जाएगा। अब क्रोमियम का चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज निकालने के मैंने क्या तरीका बताया, बताओ। Cr निकालोगे, Cr लिखो प्लस NH3 लिखो, यहाँ पर थ्राइस लिखो, प्लस Cl लिखो, यहाँ पर थ्राइस लिखो। ठीक है, अच्छा बताओ, यहाँ पर पूरे कंपाउंड का चार्ज कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पूरे कंपाउंड कोई चार्ज नहीं दिख रहा, दैट मीन्स यहाँ पर 0 लिखोगे। राइट हैंड साइड क्या लिखोगे, 0 इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो दिख रहा है ना 0 लिखोगे। अच्छा तो क्रोमियम का चार्ज नहीं पता, तो क्रोमियम को क्रोमियम ही रहने दो, चाहे x मानना तो x मान लो, या तो क्रोमियम ही रहने दो। अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना था, 0, 0 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। अच्छा तो एक Cl के ऊपर मैंने अभी चार्ज आपको बताया था कि यहाँ पर देखो एक Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, एक Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है। बताओ टोटल Cl कितने, 3 Cl है तो 3 माइनस होगा, एक Cl के ऊपर 1 माइनस, तो 3 Cl के ऊपर -3 होगा, इक्वल टू 0। यहाँ पर जब ऐसा सॉल्व करोगे तो क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, इस -3 को उधर भेजोगे तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्रोमियम के ऊपर +3 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्रोमियम की जो चार्ज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 लिख देंगे। यहाँ पर लास्ट में तो कोई चार्ज आवाज नहीं था, इसी वजह से यहाँ लास्ट में आयन नहीं लिखेंगे। समझ में आएगी नहीं बातें, तो यहाँ तक तो समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और जो भी मेटल रहेगा उसका चार्ज किस तरीके से लिखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर फिर से, अब इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, इस क्वेश्चन में खासियत देखो ये है कि आपको ना जिस तरीके देखो यहाँ पर आयन दे रखा था, यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड था। अब इस क्वेश्चन में क्या काम करना है, इस क्वेश्चन में ये काम करना है कि आपके पास जब आया कोई भी कंपाउंड, तो यहाँ पर ना आपको काम ये करना है कि फिर से ब्रैकेट के अंदर अटैक करोगे। ये सब जो पार्ट लिखा रहने दो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अटैक करो, लिखना स्टार्ट करो। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, NH3 का अमोनिया कहते, मतलब एमीन कहते हैं, एमीन AMMINE, जो लिगेंड के तौर पर इसका नाम है एमीन है। तो 4 अमीन है हमारे पास, 4 यहाँ पर NH3, तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा फिर अमीन, टेट्रा अमीन। ठीक है, समझ में है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, SO4 को हम लोग सल्फेटो कहते हैं। मैंने बताया था ना SO4 के क्या कहते हैं, देखो ध्यान से सुनो। देखो मैंने कहा था कि जब लिगेंड होता है, जब देखो ब्रैकेट के अंदर रहता है, मैंने कहा कि जब भी ये जो होगा SO4 ब्रैकेट के अंदर होगा, SO4 ब्रैकेट के अंदर होगा, तो उसका नाम क्या होगा, सल्फेटो, उसका नाम क्या होगा, सल्फेटो। उसी तरीके से मैंने बताया, तो ये देखो ब्रैकेट के अंदर है SO4, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सल्फेटो, क्या बोलेंगे, सल्फेटो। समझ में आया कि नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, सल्फेटो। अब बारी आती है लिगेंड अंदर की, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया। अब बारी आती है इसको, क्योंकि सब तो लिख ही लिया ना आपको, मेटल को लिखेंगे पहले, ब्रैकेट को ही सॉल्व करोगे फिर इधर बढ़ोगे। तब बात आती है मेटल मेरा कौन है, मेटल मेरा क्या है,
CO। अब CO को हम लोग क्या कहते हैं, देखो मेटल जब भी ब्रैकेट दिखे और ब्रैकेट के जस्ट यहाँ बगल में हमेशा मेरा क्या होगा, मेटल होगा। अब बताओ CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। कोबाल्ट बोलते हैं रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये डिसाइड करना है। रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज कैसे डिसाइड करोगे, तो मेरा टेक्निक सीखो। मैं क्या बताता हूँ, देखो ये ब्रैकेट है, ब्रेक जो पहले आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव, जो बाद में है नेगेटिव, और सही भी है। तो देखो ब्रैकेट के ऊपर कैसा है, देखो ये आपको काम मेंटली करना है, ये काम मेंटली करना, जो पहले है उसके ऊपर पॉजिटिव, जो बाद में नेगेटिव। तो ब्रैकेट के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। जब ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या लिखोगे, मेटल का नाम में कोई तरीके से बदलाव करोगे नहीं, तो मतलब CO के क्या बोलते हो, कोबाल्ट, इसको लिखोगे कोबाल्ट। क्या लिखने वाले, कोबाल्ट। और यहाँ पर मेटल का चार्ज लिखोगे, ठीक है। चार्ज कैसे लिखोगे, देखो अमोनिया का चार्ज होता है 0, सल्फेट का चार्ज होता है -2। तो -2 वाला जब उधर जाएगा, जरा देख लो यार, फिर से नहीं हो गया यार, बताया नहीं है मास्टर ने, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ फिर से। हमने कि देखो यहाँ पर कोबाल्ट लिखोगे, फिर से यहाँ पर NH3 का चार्ज 0 हो जाएगा, प्लस सल्फेट का चार्ज -2 होता है, ठीक है। कितना होता है, -2 होता है, ठीक ठीक है। सल्फेट का चार्ज -2 होता है। अच्छा होता है, नाइट्रेट का चार्ज कितना होता है, नाइट्रेट का होता है -1 चार्ज। देखना चाहते हो तो देख लो यार, मैंने बता रखे हैं, ठीक है। नाइट्रेट का चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होता है, नहीं जानते हो तो देख लो यार, मैं बता दे रहा हूँ यहीं पर। NO3 एक माइनस का हम लोग क्या होता है, नाइट्रेट। नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। तो यहाँ पर कितना रखोगे, -1, यहाँ पर रखोगे -1। पूरे कंपाउंड का चार्ज देखो, ये तो मैंने खुद लगा रखे ना, ये तो मैंने खुद लगाया था इसके पूरे कंपाउंड का। जब आपको चार्ज कोई दिख रहा था नहीं, तो मैंने पूरे कंपाउंड का चार्ज यहाँ पर क्या था, 0। तो यहाँ पर जब सॉल्व करो -2 -1 कितना होगा, -3। यहाँ पर -3 को जब उधर भेजोगे तो +3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट के ऊपर मेरा कितना आ जाएगा, +3। समझ में आया। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, यहाँ पर +3 लिख दोगे, मतलब +3 मतलब रोमन लेटर में लिखना है। हमने क्या क्या बताया कि ये NO3 दिख रहा है, NO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, NO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। मतलब कि देखो जब लिगेंड के तौर पर नाम लिखोगे तो सल्फेटो चिल्लाओगे, ठीक है, क्या बोलोगे, सल्फेटो। लेकिन जब भी ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो लिगेंड नहीं रहेगा। जब भी ब्रैकेट का कोई चीज़ बाहर लिखा तो लिगेंड नहीं है, तो जो नाम जानते तो वही लिखोगे। तो मतलब NO3 क्या जानते थे, नाइट्रेट, इसको नाइट्रेट लिखोगे। NO3 क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, तो नाइट्रेट लिखना है, ठीक है। समझ में आया क्या, तो इसको नाइट्रेट बोलेंगे। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, टेट्रामीन सल्फेट कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिमिलरली यहाँ पर, पहले सारे इसी तरीके के पार्ट की बात कर लेते हैं। हमने कि FeS2 को होल 6 लिखा, Cl का थाइस लिखा। अब क्या करोगे यहाँ पर, यहाँ पे कोई कुछ खास काम नहीं करना है। यहाँ पर देखो क्या काम करना है, पहले तो जो चीज़ इधर ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसे फोकस ही नहीं करना, पहले मैं ब्रैकेट के अंदर ही घुस जाऊँगा और उसके बारे में बात करूँगा। अब ब्रैकेट में सबसे पहले अटैक मैं लिगेंड पर करूँगा। तो यहाँ पर क्या काम करना बताओ, पानी मेरे पास कितने, 6, तो हेक्सा एक्वा लिखोगे, 6 है तो हेक्सा, 6 है तो हेक्सा। और H2O को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वा, H2O को एक्वा लिखते हैं, तो एक्वा हो जाएगा, एक्का हेक्सा एक्वा। और रिंग के ऊपर पहले देखो, पहले आएगा पॉजिटिव, जो देखो डब्बा पहले पॉजिटिव आया, देखो ब्रैकेट पहले है इसीलिए पॉजिटिव, इसको बाद में नेगेटिव। तो देखो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चाहिए, मेंटली देखो आपको मेंटली काम करना है, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। तो मतलब मुझे ये पता चला कि भाई ब्रैकेट अगर इधर हमारे पास पहले आ रहा है, इसका मतलब ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव, और जब जब ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो मेटल के नाम में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा, मतलब जो हम जानते थे वही लिखेंगे। तो हम लोग क्या जानते थे, Fe को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन, तो इसी को लिखोगे आयरन, आयरन। अब बात आती है यहाँ मेटल का क्या लिखते हैं, मेटल क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेटल का, यहाँ पर मेटल क्या लिखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखोगे मेटल का, यहाँ पर देखो बहुत आसान है। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, Fe का मुझे नहीं पता, तो Fe का Fe रहने दो। अच्छा तो H2O का चार्ज कितना होता है, 0, तो 0 का 6 के मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, तो 0। यहाँ पर दूसरी बात सुनो, यहाँ पर Cl के ऊपर एक Cl के ऊपर -1 होता है, 3 यहाँ पर Cl है, तो कितने होंगे, -3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ही लिखोगे -3। और पूरे कंपाउंड के ऊपर तो मैंने खुद चार्ज लगाया था ना, तो अपने आप को समझने के लिए मेटल के नाम में बदलाव होगा या नहीं होगा। लेकिन कायदे में जो पूरे कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज था वो क्या था, 0 था। तो ये इसके लिए राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो Fe का चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कितना आ जाएगा, +3। समझ गए, ये -3 जब उधर जाएगा तो राइट हैंड साइड में तो कितना आ जाएगा, +3। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर रोमन लेटर में 3 लिख दोगे। और यहाँ पर क्लोरीन कितने थे, 3, क्लोरीन के लिए 3 थे, तो यहाँ कुछ नहीं लिखोगे। यहाँ पर अगर देखो क्लोरीन यहाँ पर 3 थे ना, तो ट्राई व्राई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल क्या लिख दोगे, क्लोराइड, Cl लगेगा तो क्या लिखोगे, क्लोराइड। मैंने क्या बताया, हो गया यार कन्फ्यूज हो गए। मैंने देखो ये बताया था आपको, शुरुआत में ही बताया था कि अगर ये जो Cl है, अगर Cl जो है ब्रैकेट के बाहर है तो क्लोराइड लिखोगे, अगर यही Cl ब्रैकेट के अंदर रहता तो क्लोराइडो लिखते। देखो जैसा कि मैंने यहाँ किया था, देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो Cl ब्रैकेट के अंदर था तो क्लोराइडो लिखा था, और यहाँ वाले क्वेश्चन में देखो Cl मतलब ब्रैकेट के बाहर था तो मैंने क्या लिखा, Cl ब्रैकेट के बाहर था तो मैंने क्या लिखा, क्लोराइड। तो Cl जब ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो क्लोराइड लिखोगे, जब ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो वो लिगेंड की तरह काम करता है, तो उसके लिगेंड की तरह काम करता है तो क्या लिखो, क्लोराइडो। समझ में आया क्या, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। ध्यान रखना जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ लिखा गया हो तो उसके लिए डाई ट्राई ये सब कुछ मत इस्तेमाल करना, केवल इसको छुपा देना, केवल Cl- देखोगे, Cl- का मतलब क्या, क्लोराइड ये लिखोगे, डाई ट्राई कुछ नहीं लिखना है। चाहे ब्रैकेट के बाहर हो कोई चीज़, कुछ भी ड्राई मतलब 3 लिखा हो, नीचे सब्सक्रिप्ट में कुछ भी लिखा हो, नीचे उस सब्सक्रिप्ट के लिए हम लोग कुछ नहीं लगाते ना, डाई ट्राई व्राई कुछ नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ भी यही काम करना है। पहले एक काम करो, इस पॉजिटिव पार्ट को ना
इग्नोर मार दो, पहले कुछ मत देखो, पहले इसको लिखो। अंदर पार्ट अगर देखते हैं आप कैसे लिखते हैं, पहले ये देखो ना, पहले जज करो कि ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाए, तो पॉजिटिव पहले जो आया उसके ऊपर पॉजिटिव, जो बाद में आया उसके ऊपर नेगेटिव। तो मुझे ये पता चला कि भाई ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, मेंटली आपको काम कर लेना है। अब इसको छुपा लो, पहले इसको पार्ट को बताओ इसको कैसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर CN 6 है, तो क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं कि नहीं लिखते, हेक्सा लिखते हैं, ठीक है, हेक्सा लिखते हैं। उसके बाद देखो CN को क्या बोलते हैं, CN को हम लोग साइनाइडो बोलते हैं, मैंने बताया था। CN को मैंने कहा था कि जब भी CN देखो, CN जो है ब्रैकेट के अंदर रहेगा, जब भी CN जो है ब्रैकेट के अंदर रहेगा लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, साइनाइडो बोलेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, CN है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सा साइनाइडो, उस हेक्सा साइनाइडो हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं मेटल को, लिखते हैं मेटल बताओ मेरे पास रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब भी रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो मेटल के नाम में बदलाव करेंगे। तो Fe को हम लोग आयरन ना बोल के फेरेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेरेट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फेरेट। अब जब भी मेटल का नाम लिख तो लिए थे, उसके बाद हमें रोमन लेटर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कैसे निकालोगे, देखो ऑक्सीडेशन नंबर भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगा, तो इसी वजह से मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, सो दैट आपके काफ़ी टाइम बच जाए। अब यहाँ पे जरा देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपका इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है Fe की। यहाँ पर इसकी Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने क्या काम करोगे, पोटेशियम का चार्ज कितना होता है आपको पता होना चाहिए। पोटेशियम पहले ग्रुप का तो +1 चार्ज होता है, सोडियम भी +1 चार्ज है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास आपके पेपर में पूछे ही नहीं जाते हैं। तो सोडियम रहेगा तो सोडियम के ऊपर +1 रहेगा, पोटेशियम रहेगा तो +1 रहेगा। कभी आप मान लो एल्यूमिनियम आ जाता है, एल्यूमिनियम के ऊपर हमेशा कितना आता है, +3। एल्यूमिनियम के ऊपर हमेशा कितना आता है, +3। ये 3 के अलावा कुछ याद करना नहीं है। सोडियम के ऊपर +1, पोटेशियम के ऊपर +1। तो सोडियम का देखो, पोटेशियम का चार्ज कितना आएगा, +1। तो पोटेशियम टोटल कितने थे, 3। तो एक पोटेशियम के ऊपर एक +1 होता है, तो 3 पोटेशियम के ऊपर +3 आ जाएगा। इसका चार्ज पता नहीं था तो उसको एक्स कंसीडर कर लिया। एक CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर टोटल CN कितने, तो 6, तो माइनस का 6 हो गया। एक CN के ऊपर -1 तो 6 CN के ऊपर -6। पूरे कंपाउंड का चार्ज दिख रहा था क्या, नहीं। ये तो मैंने खुद अपने समझने के लिए लगा कि मेटल के नाम में बदलाव करना है या नहीं करना है। पूरे कंपाउंड का चार्ज देख सकते थे कि वहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए पूरे कंपाउंड का चार्ज यहाँ क्या लिखा, 0। अब क्या किया, +3 -6 कितना हो गया, -3। और -3 को जब उधर भेजोगे कितना, +3। तो यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज निकल कर आया वो कितना आया, जो चार्ज निकल कर आ गया वो कितना आ गया, मेरे पास 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब बात आती है कि भाई साहब इस पोटेशियम में क्या करोगे, तो पोटेशियम कुछ नहीं करना है, पोटेशियम पहले लिखा था ना, पोटेशियम को पहले लिखोगे। देखो यहाँ पर नाइट्रेट बाद में लिखा था तो बाद में लिखा था, पोटेशियम पहले लिखा गया तो पहले लिखोगे, ठीक है। पहला काम डब्बे पे अटैक करोगे, पोटेशियम पहले लिखा तो पोटेशियम को पहले लिखोगे। इसके लिए जो 3 लिखा गया ना, इसके लिए कोई नाम नहीं दोगे। इस 3 के लिए ना डाई, ना ट्राई, ना टेट्रा कुछ नहीं लगाना है, केवल K का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। तो पोटेशियम लिख के चले आओगे, बस। समझ में आया क्या, बताओ, कोई दिक्कत। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड, ठीक, खत्म, नाम हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेम्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखो मेरे पास ऊपर क्या है, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स क्या हैं। देखो यहाँ पर Na लिखा गया, AgCN का होल ट्वाइस लिखा गया। फिर से जो पहले आया उसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट, जो बाद में आया उसके ऊपर नेगेटिव, मतलब कि ब्रैकेट के ऊपर कैसा चल जाएगा, नेगेटिव। अब फिर से यही बात आती है कि पहले अटैक कहाँ करना है, इसको छोड़ दो। समझ तो गई होगे, पहले सोडियम लिखोगे, समझ तो गया होगा ना, सोडियम लिखोगे पहले। फिर भी ये मैं बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ, मैं पहले अंदर अटैक करता हूँ। तो बचा यहाँ CN कितने हैं, 2 हैं, तो फिर क्या लिखोगे, डाईसाइनाइडो। देखो CN यहाँ पर 2 है तो डाईसाइनाइडो लिखोगे, ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर कैसा चार्ज है, Ag के ऊपर। देखो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव। जब भी ब्रैकेट के ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा तो क्या बोलोगे, Ag क्या बोलते हैं, अर्जेंटेट। मैंने बताया था ना, देखो ध्यान से, ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो Ag क्या बोलोगे, अर्जेंटेट। क्या बोलोगे, अर्जेंटेट। यहाँ मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखता है तो Ag को क्या बोलोगे, अर्जेंटेट। Ag क्या बोलोगे, अर्जेंटेट। नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो समझ में तो आ रहा होगा। तो क्या बोलोगे, डाईसाइनाइडो अर्जेंटेट। क्या बोलोगे, अर्जेंटेट। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर किसकी, इसी अर्जेंटेट की, ठीक है। उसके पहले क्या था, सोडियम। तो सोडियम लिख लो यार। ब्रैकेट के बाहर जो पहले लिखा है ना, पहले लिखा उस पहले लिख दो। इसके नाम में किसी भी तरह के बदलाव नहीं लगाते हैं ना, कुछ डाई वाई कुछ इस्तेमाल करते हैं। सोडियम लिखा तो सोडियम लिख दो। अब इसका चार्ज कैसे निकालना है, चार्ज निकाल लोगे क्या, चार्ज निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, बता देता हूँ, चलो उसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ देखो मेरे पास क्या आएगा, सोडियम आपको पता कि जैसा कि मैंने सोडियम का +1 चार्ज आएगा, सोडियम पहले ग्रुप का +1 चार्ज। Ag का नहीं पता है, Ag का नहीं पता कि किसी का निकालना, मैंने एक्स कंसीडर कर लिया। अच्छा, तो एक CN के ऊपर मैंने कितना बताया, -1 होता, तो CN कितने थे, -2। 2 CN थे तो 2 माइनस आएंगे, तो माइनस का 2 चार्ज हो जाएगा। और पूरे कंपाउंड का चार्ज जैसा कि आपको पता ही, तो मैंने खुद अपने समझने के लिए लगा रखा कि भाई जो मेटल का नाम होगा उसमें बदलाव करोगे कि नहीं करोगे। इस वजह से यहाँ पूरे कंपाउंड का चार्ज 0 था, तो पूरे कंपाउंड का चार्ज यहाँ कितना लिख कर देगा, 0। यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता कि -2 और +1 कितना होगा, -1, तो x -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। और इसको इधर सब -1 को जब उधर ट्रांसपोज करोगे कितना आ जाएगा, +1। कितना आ जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +1 लिख दोगे, केवल 1 लिखकर छोड़ दोगे। समझ में आया कि नहीं आया, सिमिलर काम यहाँ भी काम करना है।
यहाँ भी काम करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो पहले पोटेशियम लिखा गया, इस आगे वाले इसको छोड़ दो, पहले अंदर ही अटैक करते फिर बताता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो मेरे पास आ गया Al लिखा गया, C2O4 का थ्राइस लिख गया। अब बच्चा जानता क्यों फंसेगा कि C2O4 का इसका नाम ही नहीं पता है, C2O4 का नाम ही नहीं पता भाई। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा कंपाउंड आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पर याद कर लो इसको, C2O4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो बोलते हैं। अगर लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ऑक्जेलेटो, अगर ब्रैकेट रहता तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर रहता तो ऑक्जेलेट बोलते हैं। कायदे में ब्रैकेट के अंदर रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो। ध्यान रखना क्या बोलोगे, ऑक्जेलेटो। काफ़ी बार आता है भाई ये सब, तो ऑक्जेलेटो याद कर लो, ऑक्जेलेटो। तो जब ऐसा करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पर हो जाएगा ना ट्राई ऑक्जेलेटो। क्या बोलोगे, पहले इसको छुपा लो, तो ट्राई ऑक्जेलेटो लिखोगे, ट्राई ऑक्जेलेटो की 3 है तो यहाँ पर ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो लिख दोगे। अब बताओ यहाँ पर लिखते हैं क्या, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो जो पहले है उसके ऊपर पॉजिटिव, जो बाद में है नेगेटिव। तो उसके हिसाब से बताओ यहाँ ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ एल्यूमिनियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, इसका नाम एल्यूमिनेट होगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम अगर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैंने कहा था कि एल्यूमिनियम का नाम एल्यूमिनेट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत। यहाँ पर इसका चार्ज एल्यूमिनियम का। अब उसके बाद यहाँ पर देखो K3 लिखा गया, तो ये 3 के लिए कुछ नहीं लिखते, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर अगर 3 लगा रखा तो कुछ नहीं लिखते, केवल K का मतलब क्या था, पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख देंगे बस। क्या लिख देंगे, पोटेशियम लिख देंगे, बाकी कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक, पोटेशियम लिख देंगे। अब रही बात चार्ज निकालने की, तो चार्ज निकाल लोगे, बता देता हूँ आपको, चलो चार्ज भी निकालना बता देता हूँ। यहाँ पर चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, चार्ज निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, देखो एक पोटेशियम पे के ऊपर +1 चार्ज होता है, मैंने बताया एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज, टोटल पोटेशियम कितने थे, 3 थे, तो +3 चार्ज हो जाएंगे, तो +3। एल्यूमिनियम का चार्ज मुझे पता नहीं है तो x। अच्छा, तो ऑक्जेलेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, मैंने बताया था कि C2O4 2- होता है, तो मतलब एक ऑक्जेलेट के ऊपर 2- होता है। तो बताओ एक ऑक्जेलेट के ऊपर 2-, तो टोटल ऑक्जेलेट कितने, 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ माइनस था, तो 3 2 माइनस का 6, तो -6। पूरे कंपाउंड का चार्ज पता था नहीं, पूरे कंपाउंड का चार्ज 0 था, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +3, तो यहाँ पर लिख लो बस +3 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये था मेरे पास कुछ एग्जांपल। अब आगे के एग्जांपल कुछ करते हैं, ठीक है। मैं आपको जो आगे के एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो मैं लिख कर रख रहा हूँ, उसको मैं आपको बस समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सारे सॉल्यूशन को, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो देखो काफ़ी लेंदी हो रही है, मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। जो कॉन्सेप्ट को देना तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं थोड़ा सा कुछ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको पास देखो K2NiCN का होल 4 था, तो जैसा कि आपको पता K पहले है तो पोटेशियम लिख दोगे, टेट्रासाइनाइड लिख दोगे, और निकिल देखो ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो निकलेट लिख दोगे, और चार्ज निकाल लोगे। मैंने चार्ज दिखा रखा है, CN का चार्ज याद कर लेना, मैंने जो आपको चार्ट दिखा रखा था वहाँ से चार्ट को जो मैंने दिखाया था उसको याद कर लेना, और यहाँ पर मैंने दिखा रखे है निकलेट सेकंड। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है OH के ऊपर -1 चल जाता है हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर देखो OH 4 थे, इस वजह से -4 लिख रखा है। यहाँ पोटेशियम +2 है, एक पोटेशियम के ऊपर +1, 2 पोटेशियम के +2। यहाँ चार्ज दिखा रखा है कि देखो रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसीलिए जिंकेट हुआ है, बाकी तो आप समझ गए होगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं रही होगी, यहाँ सारी कोई दिक्कत नहीं। देखो NO2 क्या होता है, NO2 क्या होता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो N। हमने जैसे शुरुआत में आपको बताया था कि अगर आपके पास कभी भी आता है, अगर मेटल के साथ NO2 डायरेक्ट कनेक्टेड होता तो नाइट्राइटो N लिखते हैं, और अगर ONO लिखता है तो नाइट्राइटो O लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो NO2 लिखा हुआ था, NO2 लिखा था, इस वजह से मैंने क्या लिखा, नाइट्राइटो N लिखा, क्योंकि 6 थे तो हेक्सा नाइट्राइटो N कोबाल्टेट थर्ड। चार्ज तो निकाल लोगे क्योंकि NO2 के ऊपर एक -1 चार्ज होता था, और NO2 टोटल कितने थे, मेरे पास 6 थे, इस वजह से माइनस का 6 चार्ज हो गया, और ये +3। इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जरा समझो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखो ये है, ये जो मैंने 11th वाले क्वेश्चन लिख रखे हैं, और ये वाला 10th वाला। पहले 11th वाला समझो कि मैंने कहा था अगर EN का होल ट्वाइस लिखा होता, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर EN का ट्वाइस लगा होता है, EN का ट्वाइस लगा होता तो मैंने कहा था कि 20 इथाइलिन डायमीन भी लिख सकते हो, या फिर 20 इथेन 1,2 डायमीन लिख सकते हो, तो जो आपकी जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो मैंने देखो वही काम किया। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 20 इथाइलिन डायमीन, 20 इथाइलिन डायमीन, उसके बाद क्या लिखा, डाइक्लोराइडो, 20 इथाइलिन डायमीन, डाइक्लोराइडो, फिर उसके बाद कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। इसके लिए Cl के लिए क्या लिखा, डाइक्लोराइडो 2 थे, डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, और इसका चार्ज लिखा थर्ड। तो कैसे निकाला, EN का भी आपको पता होना चाहिए, EN के ऊपर भी कोई चार्ज होता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि EN के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए EN के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है। EN का भी चार्ज कैसा होता है, 0 होता है, ठीक। इसका भी चार्ज कितना होता है, 0 होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर EN 0 होता है, तो इस तरीके से निकाला कि यहाँ पर -2 हो गया, और इस तरीके निकाला x की वैल्यू कितनी आएगी, +3। ये तो आप समझ ही जाओगे। वही काम यहाँ भी किया देखो, तो 13th वाले क्वेश्चन में भी यही काम किया, 13th वाले क्वेश्चन में यही काम किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं। मैंने अगर थ्राइस लिखा रहेगा तो ट्रिस लगाओगे, इथाइलिन डायमीन लिखोगे, कोबाल्ट लिखोगे, ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए मेटल के नाम में कोई भी तरीके बदलाव नहीं किया मैंने। कोबाल्ट हम लोग जानते थे तो कोबाल्ट ही लिखा, और उसके बाद थर्ड लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका चार्ज कितना निकल गया, थर्ड। समझ किसका चार्ज 0 है,
इसका चार्ज जीरो है तो इसका चार्ज है कहाँ पर, यहाँ देखो ब्रैकेट के ऊपर जो लिखा है वही चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास क्या हुआ कि यहाँ पर तो K4 एफिशिएंसी के बारे में आता है, तो पोटेशियम पर लिखा, पोटेशियम पर लिखोगे। 6 बार सी था तो एक्स्ट्रा साइनाइड लोगे, क्या लोगे, एक्स्ट्रा साइनाइड हो। यहाँ पर रिंग के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए Fe का लोगे। फिर रेट इसके ऊपर चार्ज निकालोगे तो मेरे पास कितना आएगा, 2 आएगा, वो तो निकाल लोगे। सिमिलर काम यहाँ भी करना था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक में आपको मैंने बताया था कि रिएक्शन के लिए इस तरीके इसको नेम कैसे करोगे। फिर से कुछ नहीं काम करना, पहले ब्रैकेट पे अटैक करोगे। यहाँ पर पहले इसको लोगे, 2 बार लिखा है तो डाईअमीन, यहाँ पर स्पेलिंग पे फोकस करना। यहाँ पर डाईअमीन की स्पेलिंग में डबल एम होता है, मैंने बताया था कि डाईअमीन सिल्वर। उसके बाद यहाँ पर Ag के ऊपर चार्ज निकालोगे तो देखो अमोनिया का कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। और Cl का -1 होता है तो -1 रखा। पूरे कंपाउंड का जैसा कि आपको पता है कि ये मैंने अपने आप के को समझने के लिए कि भाई साहब रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, पहले पॉजिटिव लगाते हैं फिर नेगेटिव लगाते हैं। उस तरीके से हम लोग क्या मेटल के नाम में बदलाव करते हैं। जैसा कि मुझे दिखा कि Ag के ऊपर किसी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा है, इस वजह से मैंने किसी तरीके नेम में बदलाव नहीं किए और इस वजह से सिल्वर फर्स्ट लिखा। सिल्वर फर्स्ट कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर देखो पूरे कंपाउंड का चार्ज 0 है, इस वजह से ये तो हमने खुद लगाए थे ना समझने के लिए। पूरे कंपाउंड का चार्ज तो नहीं दे रखा था, इसलिए पूरे 0 लिखा। या Cl का -1 था तो यहाँ -1 लिखा और -1 को इधर ट्रांसफर किया तो +1 आ गया, इस वजह से मैंने सिल्वर फर्स्ट लिखा था। एक्स को मैंने सिल्वर को मान रखा था तो सिल्वर का जो चार्ज है +1 आया। Cl जब बाहर लिखा था तो क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा। उसी तरीके से 4 बार अमोनिया लिखा था, टेट्रामीन लिखा, कॉपर लिखा क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज है रिंग के ऊपर। उसके बाद कॉपर का चार्ज निकालोगे कि इसका 0 होता है तो इसका चार्ज यहाँ लिखा हुआ है कॉपर सेकंड। फिर क्योंकि देखो जो चार्ज लगा होता है तो जब भी चार्ज लगा होता है तो लास्ट में आयन लिखते हैं, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, सारी बातें देख लेना, ठीक है, समझ में तो आ गया। मैं दिखा भी दिया हूँ, एक बार फिर से देखना चाहते हो तो मैं देखो यहाँ पर देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।